सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल हैक एनी मैथ। स्वागत है आपका फिर से एक बार नई वीडियो पे। आज हम करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, पहले ये समझते हैं। सो जो दी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ये है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? वेयर p and q are the functionals of x and constant। जो p और q है वो x का फंक्शन है एंड कांस्टेंट वेरिएबल है, राइट? अब यहां पर देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में समझते हैं, ठीक है ना? इंटीग्रेटेड फैक्टर। अभी इसका यूज कहाँ होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? आई एफ इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, ठीक है ना? तो इसका जब सॉल्यूशन देखते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो जब स्टैंडर्ड इक्वेशन का हम जब सॉल्यूशन देखते हैं तो सॉल्यूशन की इक्वेशन कैसे होती है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन कैसे होगा? वाई आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ, ठीक है? ये आपका क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। अब जब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं, सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाय इक्वल्स टू 5। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। हमें एक इक्वेशन गिवन है, उसको हम लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाय इक्वल्स टू 5। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो यहां पर आप समझो कि हमें जो इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो क्या थी? डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू क्यू। ये हमारी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है, ठीक है ना? इसका जब सॉल्यूशन हम देखते हैं तो इसके सॉल्यूशन देखने से पहले हम यहाँ पर p की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो p की वैल्यू यहाँ पर क्या है? x लिखा है p की जगह, p की जगह x लिखा है तो p की वैल्यू x हो जाएगी। q की जगह 5 लिखा है तो q की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है ना? सो वी गेट करके हम लिख सकते हैं इसको। इसके बाद हमें निकालना है सेकेंड स्टेप में आई एफ। आई एफ मीन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ये एस नहीं है, ये है क्या? इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है ना? इंटीग्रेशन का साइन है। सिंपली हम e टू दी पावर p की जगह हम क्या रख देंगे? x। p की वैल्यू हमें क्या दी थी? x दी थी। तो हम यहां पर लिखेंगे e टू दी पावर x dx। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारा आई एफ जो है, आई एफ क्या आ गया हमारा? e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। ये आ गया हमारा इंटीग्रेटेड फैक्टर, राइट? अब इसके बाद हम जो सॉल्यूशन हमने यहां पर लिखा था, ये सॉल्यूशन अब हमें निकालेंगे। तो हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज गिवन बाय, तो हमें सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वाई आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ, राइट? इंटीग्रेशन में हम dx प्लस सी लगा देते हैं, ठीक है ना? उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो वाई आई एफ की वैल्यू मैंने क्या निकाली अभी? e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। और हमारा q की वैल्यू क्या थी? 5 थी। और आई एफ की वैल्यू हमारी क्या थी? e टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है? यहां लिखेंगे dx प्लस सी। देन 5 हमारा कांस्टेंट वेरिएबल है तो हम इसे बाहर निकाल देंगे। देन बचेगा हमारा e टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx प्लस सी, ठीक है ना? और यहां से e टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को हम यहां पर नीचे ले आएंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट? यहाँ y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा बिकॉज ऑफ, एक मिनट, एक स्टेप और है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू दी पावर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू दी पावर
ये कोष्टक है राइट। ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ई टू दी पावर में कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर सेम ही होता है, ठीक है ना। ये आपको होना चाहिए। जैसे डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई एक्स होता है, ये डिफरेंशिएशन हो गया। और इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई एक्स ही होगा, ठीक है ना, सेम होता है। तो यहां पर क्या आ गया हमारा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये ई टू दी पावर से ई टू दी पावर कैंसिल हो गई, y बराबर हमारा 5 आ गया, ठीक है। तो यहां से हमें y की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई, दैट इज आंसर। होपफुली गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट में हम लिखते हैं सॉल्यूशन में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस इक्वल्स टू क्यू, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम इसे कंपेयर करेंगे, हमारी जो क्वेश्चन है, तो पी की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, और क्यू की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो यह 2 लिख देंगे। तो सो वी गेट, ठीक है, यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू आ गई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। सो यहाँ पर ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स हुआ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी की वैल्यू 1 है और डी एक्स। तो यहाँ पर जो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होता है राइट। तो यहाँ पर e टू दी पावर x हमारा आई एफ आ जाएगा राइट। तो उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वो कैसा होगा, सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है वाई आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो वाई आई एफ की हमने निकाले ई टू दी पावर एक्स वैल्यू जो थी हमारी इंटीग्रेशन फैक्टर की, देन इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की वैल्यू हमारी 2 थी, आई एफ की वैल्यू हमारी ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। 2 हमारा कांस्टेंट वैल्यू है तो ये बाहर निकल गया, और ई एक्स का हमारा जो इंटीग्रेशन होता है, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है, ठीक है ना। ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स ही होता है। देन यहां पर हमारा प्लस ई टू दी पावर सी अपॉन ई टू दी पावर एक्स, ठीक है ना। तो वाई ई एक्स, देन यहाँ y की वैल्यू हमारी ई एक्स जब नीचे आएगा 2 ई एक्स अपॉन ई एक्स हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी, सॉरी ये अभी नहीं आएगा, यहां से जब यहाँ लाएंगे तब आएगा ये ई टू दी पावर एक्स राइट। तो y बराबर हमारा क्या आ गया 2 प्लस सी अपॉन ई एक्स, दैट इज आंसर। सो होपफुली गाइस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, समझ नहीं आया तो एक बार और वीडियो देखिए, एक बार नहीं आता तो दूसरी बार देखिए। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। होपफुली एक कमेंट आपका जरूर आप करेंगे, एंड लाइक शेयर वीडियो करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलें मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।